गगरी फूटी बनिया भरन से छूटी। ये हाथी ना रहे क्या? नहीं गुरु जी, बेलपत्र है ये। अच्छा। हाँ जी। मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी। राम हमारा हमें भजे। कि जीवन को यदि तुम कहीं भी पैदा करना चाहो तो कर सकते हो। ये पहाड़ की चोटी तो वो हिल्स नूनी अव्वल नारनौल में जो पहाड़ी पर स्थित है, हमने यहाँ पे कम से कम 250 पौधे लगाए हैं। तो यदि आपकी इच्छा शक्ति हो तो आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आप होश में जिए। लेकिन आप तो बेहोशी में जी रहे हैं। आप तो मंदिरों में जाते हैं तो दूसरों की चप्पलें पहन के चले जाते हो, आपको अपनी चप्पलों का नहीं पता होता। बेहोशी में खा रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, बेहोशी में पैदा हो गए थे, फिर बेहोशी में आप बड़े हुए है ना, फिर बेहोशी में आप ने शादी कर ली और फिर बेहोशी में फिर आपके बच्चे पैदा हो गए और अब बेहोशी में उन बच्चों को पाल रहे हो और वो भी फिर बेहोश पैदा हो जाएंगे। इसलिए मेरा मात्र और मात्र सिर्फ एक आपको संदेश कि आप होश पूर्वक जीना शुरू करें और आ जाए इस पहाड़ की चोटी पर। यहाँ पे नित्य निरंतर निःशुल्क योग ध्यान प्राणायाम की क्लासें चलती है। अपनी चेतना का स्तर को ऊंचा उठाए, अपने स्वास्थ्य को ठीक करें, अपने मन को ठीक करें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। और मैं तो ये कहूँगी कि आपको यहाँ आएंगे तो आर्थिक रूप से भी लाभ होगा और आर्थिक का नाम आएगा तो आप जरूर आएंगे। ये दक्षिण हरियाणा पहाड़ों की भूमि, देवभूमि। और आज भारत में एक जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वो ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो हमारे जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनको कुछ तथाकथित लोग टूरिज्म के नाम पर उनका बिगाड़ने पर तुले हुए हैं, उनका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, लेकिन कभी आपने मुसलमानों को सुना है कि कभी काबा में जाके वो हनीमून मनाने जाते हैं या वहाँ पे बियर पीने जाते हैं या वहाँ पार्टी करने जाते हैं? और हमारा देखो जितने भी तीर्थ स्थल हैं सारों का क्या आप लोगों ने बुरा हाल बना दिया है। तो मैं जितने भी हमारे जो सात्विक लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, जो साधु लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, उनको ये सादर निवेदन करूंगी कि अपनी सभाओं में, अपनी कथाओं में इन चीज़ों को उठाया करें। हमारे दक्षिणी हरियाणा में भी जो ये देवभूमि है, यहाँ भी पहाड़ों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और यदि यहाँ पर जो दक्षिणी हरियाणा के जितने भी संघर्षरत लोग हैं वो अनवरत रूप से इस भूमि को, इस एरिया के बच्चों को बचाने में अनवरत रूप से लगे हुए हैं, तो मेरा इस पहाड़ की भूमि से उनसे आग्रह है कि जो ये पहाड़ों की भूमि है इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए और जितने भी हमारे पहाड़ हैं दक्षिण हरियाणा के, उन पहाड़ों पर योग साधना स्थल खोले जाएं। हमने शुरुआत कर दी है, गिलहरी जैसे एक छोटा सा काम शुरू करती है। हमने गिलहरी की भांति या नारनौल में जो नूनी अव्वल की पहाड़ी है वहाँ पे योग साधना स्थल काफ़ी समय से, पिछले 1.5 साल से अनवरत जारी है, लेकिन संसाधनों की कमी से हम इतना ज़्यादा इसको डेवलप नहीं कर पाए हैं। आज थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि बर्फ किया हुआ है लड़कियों ने, तो आज वो आई नहीं। बाकी यहाँ बहुत भीड़ रहती है, ये चबूतरा भरा रहता है और हम निःशुल्क यहाँ पे नित्य निरंतर योग साधना स्थल चलाते हैं। तो आप भी यहाँ पे आए और इस योग साधना स्थल का लाभ उठाएं। और जितनी भी हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा की पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करती हूँ। आप आएँ, सहयोग करें, हम आपके साथ चलेंगे, या आप कहीं करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना, आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, हम सभी और हमारी आने वाली संतानें स्वस्थ रह सके, शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत हैं। और जब तक इस धरती पर रहेंगे इन पुण्य कार्यों के लिए निरंतरता से, प्रतिबद्धता के साथ
कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।